भवेश विभो परमेश परात्परभूतपितं प्रणतं पतितं हतबुद्धिबलं जनतारणतारयतापितकम्। नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की खास पेशकश महाकुंभ का समापन भव्य हुआ आयोजन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। तो देखिए, 45 दिनों तक चलने वाले दिव्य महाकुंभ का उसी भव्यता के साथ समापन हो गया है। इस बार का महाकुंभ इसलिए भी बेहद खास था क्योंकि जो मुहूर्त पड़ा था वो 144 साल बाद आया है। लगभग 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाई। 193 देशों से जो श्रद्धालु आए थे उन्होंने संगम नगरी में सनातन संस्कृति को जाना और उसे समझा भी। तो चलिए एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का महाकुंभ क्यों इतना खास और कौन कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड थे जो इस महाकुंभ में स्थापित किए गए। वो प्रयागराज नगरी और वो संगम का किनारा जहां बीते 45 दिनों में वक्त भी ठहर गया था। दुनिया जहां सनातन की शरण में नतमस्तक हो गई थी। धर्म का पताका ऐसा लहराया कि सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। अब उस आध्यात्मिक नजारों, अद्भुत अनुभव और अनोखे संगम के समागम का समापन हो चुका है। बुधवार यानी महाशिवरात्रि को महाकुंभ का आखिरी दिन था। 45 दिनों तक प्रयागराज की धरती पर सनातन का जय घोष ऐसा गूंजा कि उसका शोर दुनिया के हर कोने में सुनाई दिया। और इन 45 दिनों में करीब 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में पावन डुबकी लगाई। हैरान करने वाली बात यह है कि संगम में डुबकी लगाने वालों का ये आंकड़ा 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। यही नहीं, दुनिया के सैकड़ों देशों की आबादी को पीछे छोड़ते हुए भारत की आधी से ज्यादा आबादी ने संगम में डुबकी लगाकर आस्था का जो उदाहरण पेश किया वो एक ऐसी दास्तान बन गई है जिसका जिक्र सदियों तक होगा। महाकुंभ प्रयागराज एक वैश्विक इवेंट बना और इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ये जो कार्य करने में हमें सफलता प्राप्त हुई और यह इसको व्यापक सकारात्मक रूप से देश और दुनिया तक आप सब ने पहुंचाया है। मैं इसके लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। जिस महाकुंभ में तारों का टिमटिमाना भी श्रद्धालुओं के साथ कदम ताल मिला रहा था, उस महाकुंभ का आखिरी दिन बुधवार था। करोड़ों श्रद्धालुओं के साक्षी बने ये घाट अब सूने नजर आएंगे। करोड़ों लोगों का स्वागत करने वाला तीर्थराज प्रयाग की सड़कें और गलियां भी शांत हो जाएंगी। 26 फरवरी यानी आखिरी दिन महाशिवरात्रि पर करीब 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। 45 दिनों में करीब 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में पावन डुबकी लगाई। संगम में डुबकी लगाने वालों की ये संख्या 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। सिर्फ भारत और चीन की आबादी महाकुंभ आए श्रद्धालुओं से ज्यादा है। संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा अमेरिका की आबादी का 2 गुना है। सरकार के दावों के अनुसार दुनिया में हिंदुओं की आधी आबादी के बराबर लोग महाकुंभ में पहुंचे। महाकुंभ के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो प्रतिबद्धता और समर्पण दिखाई है, उसने एक मिसाल कायम की है। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के लिए सीएम योगी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और उसका ही नतीजा रहा कि महाकुंभ के इस आयोजन ने इतिहास रच दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम भी एक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। दरअसल सीएम योगी महाकुंभ में सबसे ज्यादा बार दौरा करने वाले पहले सीएम बन गए हैं। महाकुंभ के आखिरी दिन भी सीएम योगी प्रयागराज में ही थे। महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हर एक श्रद्धालु जन को
राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। 45 दिनों तक चले महाकुंभ में वैसे तो कई रिकॉर्ड बने, लेकिन सीएम योगी के नाम जो अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, पहले वो बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने भव्य और दिव्य महाकुंभ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। सीएम योगी महाकुंभ में सबसे ज्यादा बार दौरा करने वाले पहले सीएम बने। आइए आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि सीएम योगी ने कब कब प्रयागराज का दौरा किया। महाकुंभ में सीएम योगी ने 13 बार प्रयागराज का दौरा किया। 19 जनवरी को सीएम योगी ने पूज्य शंकराचार्य और संत महात्माओं से मुलाकात की। सीएम योगी ने 22 जनवरी को पूरे मंत्री परिषद के साथ पावन संगम में स्नान किया। सीएम योगी ने 25 जनवरी को अखिल भारतीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा के कार्यक्रम में भाग लिया। 27 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह के आगमन पर स्वागत किया। 1 फरवरी को सीएम योगी ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। 4 फरवरी को सीएम योगी बौद्ध महाकुंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर उनका स्वागत किया और त्रिवेणी संगम में पूजन किया। इसके बाद 10 फरवरी को सीएम योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर उनका स्वागत किया। सीएम योगी ने 16 फरवरी को जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लिया। 22 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन पर उनका स्वागत किया। 23 फरवरी को सीएम योगी सेक्टर 21 स्थित सतुआ बाबा के शिविर में गए। 26 फरवरी को महाकुंभ के समापन के दिन भी सीएम योगी प्रयागराज में ही थे। महाकुंभ का सबसे ज्यादा बार दौरा करने का रिकॉर्ड सीएम योगी के नाम दर्ज हो चुका है। महाकुंभ के आयोजन के लिए सीएम योगी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। भव्य और दिव्य महाकुंभ के लिए सीएम योगी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह रही कि सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया के लोग भी संगम में डुबकी लगा सके। योगी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ईमानदारी से धरातल पे एक एक चीज को मॉनिटर किया और आपने देखा है जो प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, जिसमें देश से ही नहीं विदेशों से करोड़ों लोग आए। 66 करोड़ का जो आंकड़ा जो पार हुआ, जो श्रद्धालु वहाँ आए, उनकी व्यवस्थाओं को अच्छा रखा गया। उनके जो लोग वहाँ आ रहे हैं, अच्छी यातायात व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, खाने की अच्छी व्यवस्था, जो लोग स्नान करने आ रहे हैं उनके लिए साफ पानी हो वहाँ का, ये तमाम चीज़ों को, एक एक चीज़ों का माइन्यूटली जो ऑब्जर्वेशन हुआ, बहुत सुखद स्मृति, एक अच्छी यादें लेके वहाँ जो लोग आए थे वो लोग गए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जनता ने जो हमसे अपेक्षा की थी, हमारी योगी सरकार, हमारी मोदी सरकार उस अपेक्षाओं पर खरी उतरी है। यही नहीं, सीएम योगी महाकुंभ के समापन के एक दिन बाद भी प्रयागराज पहुंचे थे। दिव्यता, भव्यता और अलौकिकता का समागम पिछले 45 दिनों में दुनिया ने जो देखा, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वैसे तो धार्मिक कार्यक्रमों के कई आगमन और कई समापन आपने अपने जीवन में देखे होंगे। किसी कार्यक्रम के आगाज में तो हर कोई दम लगाता है, लेकिन किसी धार्मिक कार्यक्रम का समापन इस अंदाज में होते आपने शायद नहीं देखा होगा। जरा ये तस्वीरें देख लीजिए। संगम के तट पर ये तस्वीरें महाकुंभ के समापन के एक दिन बाद की हैं। सीएम योगी ने महाकुंभ के सफल आयोजन में जो ताकत झोंकी, वो पूरी दुनिया ने देखा। और अब जब महाकुंभ का समापन हुआ है, तो भी पूरी दुनिया देख रही है। सीएम योगी ने जिस अंदाज में महाकुंभ का आगाज किया, उसी अंदाज में समापन भी किया। सीएम योगी ने अरैल घाट पर खुद सफाई भी की और दिनों से महाकुंभ में दिन रात सेवा सफाई में लगे सफाई कर्मियों का सम्मान भी किया। यही नहीं, उनकी समस्याओं का निदान भी किया। आज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। इस महाकुंभ का सफल आयोजन कराकर सीएम योगी ने जो मिसाल पेश की है, उसके कई और नायक भी हैं, जो पिछले करीब 2 महीनों से महाकुंभ को साफ सुथरा रखने के लिए दिनों रात मेहनत कर रहे थे। गुरुवार को खुद सीएम योगी ने इन नायकों को सम्मानित भी किया और तोहफा भी दिया। किसी आयोजन का जब इतनी भव्यता से समापन होता है, तो जनता का भरोसा अपने मुखिया के लिए आसमान छूने लगता है। सीएम योगी ने महाकुंभ में जो ध्यान इन कर्मचारियों के साथ सभी पर दिया है, वो इनके मनोबल को दोगुना कर देगा।
सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम के साथ जब गुरुवार की सुबह प्रयागराज पहुंचे तो सबसे पहले अरैल घाट पर झाड़ू लगाई, गंगा नदी से फिर कचरा निकाला, फिर गंगा पूजन भी किया और इसके बाद सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। सीएम योगी ने इसके बाद सफाई कर्मियों के साथ जमीन पर बैठकर खाना भी खाया। इसके साथ ही सीएम योगी ने इन कर्मचारियों को जो बड़ा तोहफा दिया वो भी आपको बताते हैं। महाकुंभ से जुड़े स्वच्छता कर्मियों को 10,000 के बोनस का ऐलान। मिनिमम वेज नहीं पाने वाले कर्मियों को अभी तक 8 से 11,000 रुपए महीने में मिलते थे। इसे अप्रैल महीने से बढ़ाकर कम से कम 16,000 रुपए किया जाएगा। हर स्वच्छता कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी को आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा। इसके माध्यम से कर्मियों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा से भी जोड़ा जाएगा। एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। मिनिमम वेजेस केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं, उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जितने भी ऐसे कर्मचारी होंगे जो नहीं पाते थे, हम उस कॉर्पोरेशन के माध्यम से सीधे बैंक में उस कर्मचारी के बैंक खाते में पैसा देने का काम करेंगे। इसीलिए मैं वित्त मंत्री जी को बुलाया हूं। एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। हर उस कर्मचारी को, वह स्वच्छता कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो या अन्य कोई भी कर्मचारी, उसको हम आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की 5 लाख की योजना के साथ जोड़ेंगे, जिससे फ्री में 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा उसे प्राप्त हो सके। यही नहीं, सीएम योगी ने महाकुंभ में डटकर काम करने वाले सभी कर्मचारियों पर जब ध्यान दिया तो उन नाविकों का ख्याल भी रखा। उन्होंने करोड़ों श्रद्धालुओं को संगम स्नान कराया, घाटों की सुंदरता को दिखाया। सीएम योगी ने नाविकों के लिए क्या ऐलान किया, अब वो जान लीजिए। सभी नाविकों को नाव के लिए 5 लाख रुपए की बीमा योजना दी जाएगी। गरीब नाविकों को नाव खरीदने के लिए योगी सरकार पैसा देगी। जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है, उन सभी लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ मिलेगा। एक व्यवस्था बनाएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको हम सुरक्षा बीमा भी दे सकते हैं कि हर नागरिक को सुरक्षा बीमा का कवर मिले। संचालन से जुड़े हुए लोगों को भी ये सुविधा मिले, इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई के साथ जोड़ना। जो गरीब नागरिक है उनको नाव के लिए पैसा उपलब्ध करवाना, और फिर यहां तो व्यवस्था उपलब्ध होगी ही, लेकिन जिन लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं है, उनको हम आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाएंगे। कि सरकार आपके साथ खड़ी है, आपको भरपूर मदद करेगी। अपने बच्चों को पढ़ाइए, स्कूल भेजिए। अगर कहीं कोई व्यसन है, खासतौर पर कहीं कोई शराब पीने का व्यसन हो, उसको छोड़ने के लिए, और शराब पीने का नाम कतई मत चलाएं। नाविकों के बाद सीएम योगी ने यूपी रोडवेज के चालकों से भी बात की और महाकुंभ में उनकी सेवाओं की तारीफ भी जमकर की। महाकुंभ में रोडवेज की बसों के संचालन से जुड़े चालकों के लिए भी सीएम योगी ने 10,000 रुपए के अतिरिक्त बोनस का ऐलान किया है। यही नहीं, कर्मचारियों के साथ साथ सीएम योगी ने प्रयागराज के लोगों का भी अभिनंदन किया, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज सिटी एक आधुनिक सिटी और स्मार्ट सिटी के रूप में चमक रही है। मैं जब यहां पर आपका अभिनंदन कर रहा हूं तो मैं इसके लिए आज प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर
बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मुझे मालूम है जिस सिटी में 20 से 25 लाख लोग रहते हैं, उस सिटी में अचानक 5 करोड़ 8 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या स्थिति होगी। जिस घर में 5 सदस्य रहते हैं, अचानक 10 लोग आ जाए तो हालत खराब होती है। किसी कार्यक्रम का जब इतनी भव्यता से समापन होता है तो जनता का भरोसा और विश्वास अपने मुखिया के लिए आसमान छूने लगता है। सीएम योगी ने महाकुंभ में जो ध्यान इन कर्मचारियों के साथ सभी पर दिया है, वो इनके मनोबल को दोगुना कर देगा। पीएम मोदी ने भी महाकुंभ के इस भव्य समापन पर एक ब्लॉग लिखा है। पीएम मोदी ने ब्लॉग में लिखा कि यूपी का सांसद होने के नाते मैं गर्व से कह सकता हूं कि योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। केंद्र हो या राज्य हो, यहाँ न कोई शासक था न कोई प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था, जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है। श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूँ। सीएम योगी ने महाकुंभ के सफल आयोजन के पीछे पीएम मोदी का विजन बताया और जब सभी लोगों की सराहना की तो दिनों रात संगम के तट से दुनिया भर के लोगों को अपडेट देने वाली मीडिया की भी सराहना की। महाकुंभ प्रयागराज एक वैश्विक इवेंट बना और इसका श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ये जो कार्य करने में हमें सफलता प्राप्त हुई और यह इसको व्यापक सकारात्मक रूप से देश और दुनिया तक आप सब ने पहुंचाया है। मैं इसके लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं। दिन हो या रात्रि हो, सुबह हो या शाम हो, शीतलहरी हो या भीषण धूप हो, लेकिन अनवरत रूप से कोई चलता रहा तो वो मीडिया चलता रहा। या तो मां गंगा की धारा चलती थी या मीडिया चलता था। और आपकी जो ये भूमिका थी सकारात्मक रूप से आगे बढ़ती रही। प्रयागराज में 45 दिन में 66 करोड़ 30 लाख पर्यटक और श्रद्धालु आ चुके हैं, यानी नए नए रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस महाकुंभ के भव्य समापन पर कई महारिकॉर्ड भी बने हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले उन महारिकॉर्ड्स को जान लीजिए जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में महाकुंभ से 3 रिकॉर्ड दर्ज किए गए। पहला, 66 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने से ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बना। दूसरा, सफाई अभियान में 19,000 लोगों के शामिल होने का बना विश्व रिकॉर्ड। तीसरा, 10,102 लोगों ने सबसे लंबी हैंड पेंटिंग का बनाया रिकॉर्ड। सफाई अभियान का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए योगी सरकार को सम्मानित भी किया गया। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने इस पुरस्कार को प्राप्त किया। महाकुंभ का समापन हो चुका है। करोड़ों श्रद्धालुओं के साक्षी बने ये घाट अब सूने नजर आएंगे। करोड़ों लोगों का स्वागत करने वाली तीर्थराज प्रयाग की सड़कें और गलियां भी शांत हो जाएंगी। जरूर महाकुंभ में कुछ अप्रिय घटनाएं घटी, लेकिन आस्था के आगे इसका वैभव कम नहीं हुआ। महाकुंभ में बने कुछ और कीर्तिमान आपको बताते हैं। अकेले एक दिन मौनी अमावस्या को करीब 10 करोड़ लोग तीर्थराज प्रयाग की सरजमी पर पहुंचे थे, जो महाकुंभ की भव्यता को बताने के लिए काफी है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान पर करीब 1.70 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन करीब 3 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन करीब 7 करोड़ 64 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन करीब 2 करोड़ 57 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन करीब 2 करोड़ और 26 फरवरी यानी आखिरी दिन महाशिवरात्रि पर करीब 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में पावन डुबकी लगाई।
प्रयागराज में आए हुए इन सभी श्रद्धालु जनों को मैं आज के इस पावन महास्नान पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस महाकुंभ के साक्षी बनने के लिए इकट्ठा हुए। महाकुंभ 45 दिनों तक एक छोटा सा विश्व जैसा लग रहा था। अलग अलग भाषाओं और संस्कृति का ऐसा सम्मेलन पूरी दुनिया में शायद ही दोबारा कहीं देखने को मिलेगा। विविधता और एकता के संगम महाकुंभ में और क्या कुछ खास रहा, ये भी आपको बताते हैं। 35 देशों के 15 लाख भक्तों ने महाकुंभ में स्नान, ध्यान और पूजा की। 73 देशों के 291 राजनेताओं ने संगम में स्नान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी सहित 516 राजनेताओं ने स्नान किया। 7 राज्यों के पूरे मंत्रिमंडल ने एक साथ स्नान कर रिकॉर्ड बनाया। यूपी के 62 जेलों के कैदियों ने महाकुंभ से लाए गए जल से स्नान कर पहला रिकॉर्ड बनाया। देश के बड़े उद्योगपतियों ने कैंप लगाकर 50,000 से ज्यादा लोगों का हर दिन पेट भरा। 70 से ज्यादा जनपदों की पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स सुरक्षा के लिए तैनात की गई। महाकुंभ के महाआयोजन की जिम्मेदारी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने कंधों पर ली थी और आखिरी दिन तक सीएम योगी एक योद्धा की तरह इसको निभाते भी रहे। महाकुंभ के आखिरी दिन ज्यादा श्रद्धालुओं के आने के जैसा अनुमान था, हुआ भी वैसा ही, जिसकी निगरानी सुबह से सीएम योगी खुद करते रहे और सीएम योगी की ही निगरानी में यूपी पुलिस और अन्य एजेंसियों ने महाकुंभ में बड़ी और अहम भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में भीड़ प्रबंधन, सिक्योरिटी, पुलिसिंग में तकनीक के इस्तेमाल का एक ऐसा अद्वितीय अनुकरणीय मॉडल पेश किया है जो विश्व में कहीं भी देखा नहीं गया। जो अन्य संस्थाओं से और अन्य एजेंसियों जो सहयोग मिल रहा है, ये उसका परिणाम है कि आज एक रिकॉर्ड के रूप में, जो कि कभी इसके पहले नहीं हुआ और पूरे विश्व के पटल पे नहीं हुआ, वो हमारी टीम ने कर दिखाया है। महाकुंभ के भव्यता को 4 चांद लगाने में यूपी पुलिस का बड़ा रोल रहा है। सुरक्षा के लिए जिस स्तर पर तैयारियां की गईं, उसको शायद शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। वैसे तो महाकुंभ के कई मॉडल सामने आए, लेकिन आपको इसका एक फायदे वाला मॉडल भी बताते हैं। भारतीय रेलवे को 137 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ। यूपी, उत्तराखंड, बिहार के परिवहन विभाग को भी काफी फायदा हुआ। पूरे देश में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार हुआ। प्रयागराज एयरपोर्ट पर 13,915 यात्रियों का आवागमन हुआ, जिसने एयरपोर्ट के रेवेन्यू मॉडल को बदल कर रख दिया। 15,000 सफाई कर्मचारियों को रोजगार का मौका मिला। पिछले 45 दिनों में महाकुंभ से जो तस्वीरें, जो नजारे देखने को मिले हैं, वो शायद ही कोई भूल पाएगा। एक शहर में इतना बड़ा मानव सम्मेलन सकुशल कराकर योगी सरकार ने भी दुनिया के लिए एक मिसाल पेश किया है। लेकिन प्रयागराज की धरती पर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को पहुंचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारतीय रेलवे के कंधों पर थी और रेलवे ने अपनी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया भी है। ये तस्वीरें हैं श्रद्धालुओं के श्रद्धा में सबसे बड़ा सहायक साबित होने वाली रेलवे की हैं। वो रेलवे जिसके मकसद से महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा विश्व पटल पर स्थापित हो चुका है। 45 दिनों के इस महाआयोजन में लगातार अपनी सेवाओं और सुविधाओं से करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था को सफल बनाने में रेलवे ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। 66 करोड़ श्रद्धालुओं के इस ऐतिहासिक आंकड़ों में रेलवे का योगदान सबसे बड़ा है। रेलवे के इस अद्भुत मैनेजमेंट से देश का हर एक तबका, चाहे वो गरीब हो या अमीर, सभी को महाकुंभ के इस भव्य और दिव्य क्षण का साक्षी बनने का मौका मिला। रेलवे के इस अद्भुत और शानदार मैनेजमेंट को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को प्रयागराज पहुंचकर
रेलवे के सभी कर्मियों को सराहा। महाकुंभ के इस सफल आयोजन के लिए सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। आज हमारे संस्कृति के इस बहुत बड़े महापर्व में सबने मेहनत की, सबने अपना अपना योगदान दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इतना बड़ा आयोजन हुआ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो इतना शानदार आयोजन हुआ है, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देने आया हूँ। ये भी धन्यवाद देने आया हूँ अपने टीम को कि दिन रात आपने मेहनत की, लगे रहे और जो प्रधानमंत्री जी ने हमें मार्गदर्शन दिया था, श्रद्धालुओं की श्रद्धा में हम कैसे सहायक बने, कैसे उस सेवा भाव से काम करें, वही सभी ने किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बिहार के मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, उनका भी बहुत सहयोग रहा। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बारीकी से महाकुंभ में किस तरह से काम हो रहा है उसके बारे में जानकारी लेते रहे, जांच करते रहे, मार्गदर्शन देते रहे। गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी लगातार संवाद में रहे। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना। महाकुंभ के इस भव्य आयोजन में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। सभी श्रद्धालुओं को महाकुंभ के पावन अवसर पर श्रद्धा का पवित्र डुबकी लगाने में रेलवे ने भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज की है। भारतीय संस्कृति और सनातन को विश्व में एक व्यापक पहचान दिलाई। आस्था के आगे अनुमान के वो सभी आंकड़े धाराशायी हो गए। महाकुंभ को लेकर रेलवे ने 13,000 ट्रेनों के संचालन की तैयारी की थी, लेकिन 16,000 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन किया गया। इन ट्रेनों में 4.5 से 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने सफर किया है। 2019 के कुंभ में लगभग 4,000 ट्रेनें चलाई गई थीं, लेकिन इस बार 3 गुना से ज्यादा ट्रेनों की प्लानिंग की गई थी। हालांकि 4 गुना ज्यादा करीब 16,000 ट्रेनों का संचालन किया गया। दरअसल महाकुंभ के इस भव्य आयोजन के पीछे रेलवे ने 2.5 साल पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थीं। अब आप रेलवे के उस मैनेजमेंट को भी समझिए जिसके बदौलत ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज हुआ। सबसे बड़ी चुनौतियों में एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस तरह से जो श्रद्धालु रिटर्न जाने वाले हैं उनको इस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से मैनेज किया जाए कि इस स्टेशन पे लाना है या किसी और स्टेशन पे ले जाना है, इस सब का विशेष ध्यान रखा गया और इसका बहुत लाभ हुआ। जैसे मैंने अभी बताया आपको खुसरो बाग के होल्डिंग एरिया के बना देने से एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया। FOBs 12-12 मीटर के जो बनाए उसका सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया। जो वॉर रूम बनाए गए हर स्टेशन पे, डिवीजन में, जोन में, रेलवे बोर्ड में, उस वॉर रूम से बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन हो पाया। रेलवे ने करीब 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। रेलवे ने 21 से ज्यादा फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए। गंगा नदी पर बड़ा पुल बनाया गया। हर स्टेशन पर श्रद्धालुओं के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया। यात्रियों के लिए हर स्टेशन पर यात्री सुविधा रखी गई। फुट ओवर ब्रिज बनाए गए। सभी स्टेशनों पर हॉस्पिटल का भी निर्माण कराया गया था। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के सभी कर्मियों को बेहतर सेवाओं के लिए 10 में से 20 अंक दिए। साथ ही रेलवे की सेवाओं में स्थायी बदलाव लाने की योजना का भी जिक्र किया, जो आने वाले समय में किसी भी आयोजन को सफल बनाने में प्रभावी साबित होगी। महाकुंभ में 45 दिनों तक लगातार बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ श्रद्धालुओं के आस्था के ऐतिहासिक रूप में अपना योगदान देने के लिए रेलवे के इस पहल को एक उदाहरण के तौर पर भविष्य में भी याद किया जाएगा। महाकुंभ के इस आयोजन को महज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से सराहना मिली है। महाकुंभ ने ऐसे कीर्तिमान रचे हैं कि उसका गाथा गिनीज बुक के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। तो देखिए, जिस भव्यता और दिव्यता के साथ महाकुंभ का आगाज हुआ था, उसी भव्यता के साथ इसका समापन भी हो गया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार का जो महाकुंभ है उसे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। आज दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। परमेश परमेश परात् परभूत पिता प्रणतं पतितं हत बुद्धि